नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता को लेकर के। जैसा कि कल की एक वीडियो में मैंने अवगत करा दिया था कि जो 13 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेट की अनिवार्यता मामले को लेकर के जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की थी, उसका ऑर्डर रिजर्व किया गया था 13 मई को। तो उसका ऑर्डर कल 29 मई को जो है वो रिलीज कर दिया गया है। ये मैंने जानकारी दी थी और उस वीडियो में कई साथियों ने कमेंट किया कि मैं जो कहता हूं कि स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए, उसको कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ लिया कि हम कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश हैं। तो साथियों, मान के चलिए, हम शिक्षक के साथ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। आपकी आवाज़ को हमने लगातार प्रयास किया है कि वो तेज हो, और हमने आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके अपनी वीडियो के माध्यम से भरसक प्रयास किया है कि वो वहाँ तक जाए जहाँ तक आपको रिलीफ मिलनी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको फिर भी ये लगता है कि हम इस फैसले से खुश हैं, तो साथियों बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कहीं किसी को अगर मेरे इस बात को कहने से कोई ठेस पहुंची हो, तो भाई मेरा ये, आप समझिए, तकिया कलाम है या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो आज फिर इस वीडियो में, क्योंकि ऑर्डर अपलोड हो चुका है, उस ऑर्डर पर भी बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और बाकी सब्सक्राइब करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है। आज जिस तरीके से हमने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षकों की जो उम्मीदें थीं उन पर पानी फेर दिया, यानी कि एक तरह से आप यूँ मान के चलो कि ये वो बात हुई, खुदा पहाड़ निकली चुइया। कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज वकीलों का खड़ा करना और इतने लंबे समय तक इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का इंतजार करना, और परिणाम क्या निकला कि एक झटके में ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने और मनमोहन जी की बेंच ने ये स्पष्ट कर दिया कि टेट सभी को अनिवार्य रूप से करना ही होगा। बस रिलीफ मिली तो क्या मिली कि जो इसकी समय सीमा थी, जो डेडलाइन दी गई थी, वो दी गई थी 31 अगस्त 2027 तक। 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है, उसमें जो डेडलाइन दिया गया था वो दिया गया था 31 अगस्त 2027 तक आपको टेट करना होगा सभी इन सर्विस टीचर्स को। लेकिन बस रिलीफ इतना मिला है कि इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 1 साल इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और अब ये डेडलाइन जो है वो 31 अगस्त 2028 हो गई। यानी अब आप जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको अभी केवल इतना रिलीफ समझिए कि जो दो 2 साल का समय दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, वो अब 3 वर्ष कर दिया गया है। कुल मिलाकर के बहुत समय इसमें खराब हुआ है, और राहत के नाम पे बस सिर्फ यही है कि 1 साल आपको और उसमें मिल गया। ऑर्डर क्या है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ऑर्डर पर नजर मान लेते हैं। 16 पेज का ऑर्डर है, और जिनको लिखा है ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी ने ही इस ऑर्डर को लिखा है। तो पहले देख लेते हैं क्या ऑर्डर है। यूं तो 16 पेज का ऑर्डर है, और 16 पेज में जो हमारी 68 रिव्यू याचिकाएं उन सबका जिक्र है, और जितनी भी आईए उसमें लगी हैं उन सबको मेंशन किया गया है। लेकिन जो मेन ऑर्डर है लास्ट पेज पे, उसको हम देख लेते हैं 15 पेज के लास्ट में, और 16 पेज में जो ऑर्डर है उस पर नजर मार लेते हैं। 5 बिंदुओं में ऑर्डर है। पहला बिंदु है परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटीशन इज ग्रांटेड। दूसरा है डिले कंडोनेंट।
तीसरा है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता प्रोनाउंस द रिपोर्टेबल जजमेंट ऑफ द बेंच कंप्रेसिंग हिज लॉर्डशिप एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनमोहन। चौथे पॉइंट में है द रिव्यू पिटिशन स्टैंड डिसमिस्ड इन टर्म्स ऑफ द साइंड रिपोर्टेबल जजमेंट पैलेस्ड ऑन द फाइल और पेंडिंग इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन इफ एनी सेल आल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ। हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, हिंदी में समझ लीजिए इसको। पहले बिंदु में रिव्यू पिटिशन फाइल करने की परमिशन दी जाती है, यानी कि जो रिव्यू पिटिशन फाइल किए गए थे उनकी परमिशन दी गई। दूसरा, देरी माफ़ी की गई, जो रिव्यू पिटिशन देरी से फाइल किए गए थे उसमें उन्हें देरी माफ़ी दे दी गई। और तीसरे पॉइंट में है माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हिज लॉर्डशिप और माननीय जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच का रिपोर्टेबल जजमेंट सुनाया। फाइल पर रखे गए साइन किए हुए रिपोर्टेबल जजमेंट के हिसाब से रिव्यू पिटिशन खारिज की जाती है। पेंडिंग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन अगर कोई हो तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है वो पूरी तरह प्रभावी है। उसमें कहीं से कहीं तक जो धारा 23(2) में जो राहत मिलने वाली थी या मिलनी चाहिए थी वो कहीं से कहीं तक हमें देखने को नहीं मिली। अब सवाल यह है शिक्षक करें तो आखिर क्या? काफ़ी धरने प्रदर्शन कर लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई भी लड़ी, लेकिन परिणाम की बात करें तो लगभग सिफर है। अब शिक्षकों के पास अगर न्यायालय के हिसाब से अगर देखा जाए, न्यायिक लड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो एक विकल्प बचता है उपचारात्मक याचिका का, यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन। क्योंकि जब आपके रिव्यू खारिज हो जाते हैं तो फिर आगे का रास्ता जो बचता है वो बचता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन से कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपने आप में एक अलग विषय है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। दूसरा रास्ता बचता है कि हम अपने आंदोलन पर फोकस करें और जो भी अहम बहम हमारे शिक्षक संगठनों के मध्य हों या शिक्षकों के मध्य हों उनको तिलांजलि दें और एक साथ एक मंच पर खड़े हों और धरने को, प्रदर्शन को और आंदोलन को अपने तेज करें ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और जब तभी सरकार सुनेगी और तभी जो है, अगर आप ये मान के चलो, अगर जो आपका अमेंडमेंट है 2017, अगर उसमें बदलाव नहीं होता है, उसको निरस्त नहीं किया जाता है, तो आप ये मान के चलो, शायद आपको ये बात मेरी बढ़िया ना लगे, लेकिन ये मान के चलो कि टेट से आपको न्यायिक लड़ाई में कोई राहत मिलने वाली नहीं। क्योंकि कोर्ट जो अपने फैसले देता है वो भावनात्मक नहीं मामलों को नहीं देखता, वो तथ्यों को देखता है। और रिव्यू पिटीशन में जितने भी तथ्य या जितनी भी आर्गुमेंट हमारे एडवोकेट्स के द्वारा की गई वो कुल मिला के अब यही समझ में आता है कि वो नाकाफी थी और जिस वजह से जो है ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया। तो आगे भी आप समझिए कि क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो 2017 का अमेंडमेंट है जिसमें धारा 23 को संशोधित किया गया है, जब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब तक सरकार या हमारा संसद उसमें जब तक आपको बदलाव नहीं करके देगा, तब तक जो है न्यायालय स्तर पर आपको कोई रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही। तो जो रास्ता बचता है लड़ाई का वो यही बचता है कि आप आंदोलन को तेज करें, भले ही क्यूरेटिव पिटीशन में जाएं, लेकिन आंदोलन को तेज करें, सरकार पर दबाव बनाएं ताकि सरकार जो है, जो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) है उसमें संशोधन करे और जो अमेंडमेंट 2017 का है उसको या तो निरस्त करें या उसमें कोई अमेंडमेंट।
इसके अलावा एक रास्ता आपके लिए हमेशा खुला था और हमेशा खुला, वो रास्ता है आप जो भी आपके स्टेट में एस्टेट होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट होता है, उन परीक्षाओं में आप बैठें और तैयारी करें। मुझे नहीं लगता कि आप सीटेट या टेट ना निकाल पाए। हालांकि ये आपके मान सम्मान से जुड़ा मुद्दा था, इसमें हम आपके साथ हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पुराने हमारे शिक्षक हैं जिनके पास 15-15, 20-20 साल का अनुभव है, उनको इसमें राहत या छूट जरूर मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और आगे भी होता दिख नहीं रहा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील इस मामले को देखकर लग नहीं रही। अगर लग रही होती तो इतने सारे आंदोलन, इतनी सारी चीजें हुई तो रिव्यू पिटिशन से पहले पहले वो अमेंडमेंट कर दूं। लेकिन फिर भी ये रास्ता आपके लिए खुला है और रास्ते पर मेहनत करने से, प्रयास करने से कुछ आपका जाया नहीं होगा। लेकिन ये भी मान के चलिए कि ये भी एक सत्यता है कि अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो फिर आप अपने आप को तैयार कीजिए अपनी सेवा सुरक्षा को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। जो ये परीक्षाएं हैं, इन 2.5 साल में जो परीक्षाएं आपके समक्ष आ रही हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप समाज के निर्माण करता हैं, तो आप इसमें कहना चाहिए कि असफल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। बहरहाल जो भी निर्णय आया है वो अपने आप में, ये कहना कि गलत है तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम इतना जरूर कहेंगे कि इस निर्णय से जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले सेवा में आ गए थे या टेट की अनिवार्यता लागू होने से पहले सेवा में आ गए थे, उनके साथ कहीं ना कहीं ये न्याय भी नहीं। आगे जो भी इस बारे में अपडेट होगी आगे, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत